कोरोना के खिलाफ जंग किसी के लिए आसान नहीं थी। कोरोना का वायरस नया था, घातक था, तेजी से फैलने वाला था और लोगों की जान ले रहा था। लेकिन कोरोना वायरस इमरजेंसी के बीच कई चेहरे दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। ऐसे कई सिर फिरे जो दूसरों की मदद करना तो दूर, अपनी ही आवाम पर जुल्म ढा रहे थे। कोरोना महामारी के बीच कहीं पर कोरोना के मरीजों को लोहे की दीवार में चिनवा दिया गया, कहीं पर कोरोना के मरीजों के शवों को समंदर में बहा दिया गया और किसी देश में कोरोना के मरीजों को गोलियों से भून दिया गया। जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा था, तब भारत ने दुनिया को कोरोना मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया। दुनिया ने क्यों भारत में कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया गया उसका लोहा माना। देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में विश्व गुरु, पायनियर ऑफ द वर्ल्ड। तेईस जनवरी 2020 चीन का वुहान शहर। खतरे के सायरन के साथ शहर ठप हो, जो जहां था वहीं रोक दिया गया। न किसी को घर से बाहर निकलने की आजादी थी, न किसी से मिलने की मंजूरी। वुहान में कोरोना की दस्तक कायम हो चुकी थी, लेकिन कोरोना कंट्रोल के बहाने चीन में जो कुछ हुआ उसे जब दुनिया ने जाना तो रूह कांप गई। वुहान के सीक्रेट ठिकाने पर बनी भट्टियों में जिंदा इंसानों को भून देने का भयानक सच। कोरोना के जिंदा मरीज का आगे जो हश्र हुआ वो सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। वुहान के अस्पताल से जिंदा कोरोना मरीज को ले जाकर जिंदा जला दिया गया। चीन में वायरस से बर्बाद हुई बस्तियों से खोज कर कोरोना मरीजों को मौत के घाट उतारा गया। इस खौफनाक सच को बयां करने वालों को भी बेमौत मारा गया। कोरोना काल में चीन ने हवाई यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन सड़क मार्ग खुले थे जिनसे रूस में बसे चीन के नागरिक वापस लौटने लगे। सड़क मार्ग से अवैध तरीके से लौटे लोगों की जानकारी देने वालों को चीन में बड़ा इनाम देने का ऐलान भी हुआ था। अवैध सीमा पार करने वालों की जानकारी देने वालों को 3000 युआन का इनाम दिया गया। जो लोग खुद अवैध अप्रवासियों को पकड़ कर लाए उन्हें 5000 युआन का इनाम मिला। आबादी में दुनिया में नंबर 1 और क्षेत्रफल में दुनिया में नंबर 4। लेकिन मजाल है कि 145 करोड़ की आबादी वाले चीन में कोई कोरोना का सच बयां करे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्लॉग, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चीनी सेना ने लगाई लगाम। वायरस काल में और कस दी। विदेशी नागरिकों को चीन में कोरोना के शक में जेल में ठूंस दिया गया। ये वीडियो सबूत है जिसमें चीनी पुलिस के जवानों ने एक आदमी को जमीन पर पटक रखा है। हालांकि इतनी मशक्कत के बाद भी विदेशी नागरिक चिल्लाता रहा कि उसे कोरोना नहीं है। चीन अकेला नहीं जिसकी कलई कोरोना काल में खुली। सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देशों की पोल भी वायरस ने खोल दी। 27 मार्च 2020 लोम्बार्डी, इटली। एक दिन में 993 लोग मरे थे। लोम्बार्डी के कब्रिस्तान में शव दफनाने की जगह नहीं बची थी। चर्च में रखे शवों की वेटिंग थी। इतने जबरदस्त वायरस विस्फोट के बाद लोम्बार्डी में लॉकडाउन टूटा। लूट मच गई। कई दिनों से घर में बंद लोग सड़कों पर उतरे। स्पेन में कोरोना काल में दंगे के हालात बन गए थे। लोग सड़क पर उतर आए थे। वायरस से बड़ा खतरा लोगों के भूखे मरने का था। कोरोना को हल्के में लेने की भूल कई देशों को भारी पड़ी। ब्राजील के सन की राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के फैसलों से मुल्क महामारी की चपेट में आ गया। खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी बोल्सोनारो ने लॉकडाउन लगाने में देरी की। कोरोना पर घनघोर लापरवाही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बरती, लेकिन वक्त रहते जिन्होंने चीनी वायरस के खतरे को समझा उसमें सबसे आगे भारत था। लॉकडाउन की जरूरत पड़ी तब पूरा देश अपने घरों में रहा। हर भारतीय ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी नियम को बनाया। कोरोना से बचने के लिए हर नागरिक को आरोग्य सेतु ऐप कवच दिया गया। कोरोना मरीजों के इलाज का सबसे बेहतरीन सिस्टम बनाया गया। कोरोना काल में पलायन को मजबूर लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट, उनके क्वारंटीन सेंटर और भोजन की व्यवस्था की गई। सरकार के ये दावे दुनिया को दंग कर देते हैं। जिस देश ने वायरस से जोरदार जंग जीती वही अब पूरी दुनिया को वायरस विनाशक वटी भी देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।